आज बात करते हैं एक ऐसे खजाने की जिसे हम सब रोज अपने पैरों तले रौंदते तो हैं, पर शायद उसकी असली कीमत से बिल्कुल अनजान है। पता है, ये हमारे ग्रह की जान है, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने से बहुत तेजी से गायब हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचिए। पृथ्वी पर, मतलब इस धरती पर, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी चीज क्या है? शायद दिमाग में आएगा हवा या पानी। और हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एक और चीज है जिसके बिना जिंदगी का होना नामुमकिन है। कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकती है? इसका जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे है, मिट्टी। जी हाँ, वही मिट्टी जिस पर हम चलते हैं, खेलते हैं और जिसमें हमारा खाना उगता है। यह सिर्फ धूल का ढेर नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है, करोड़ों जीवों का घर और इस धरती पर जिंदगी का असली आधार। तो सवाल ये है कि मिट्टी इतनी खास है क्यों? मतलब इससे जुड़े खतरों को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हमारे लिए इतनी कीमती क्यों है। इसे हमारे ग्रह की लिविंग स्किन यानी जीवित त्वचा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो मिट्टी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसके बनने का तरीका। सिर्फ कुछ इंच मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। सोचिए, जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बारीक कणों में बदलती हैं, तब जाकर ये बनती है। और यही धीमी सी प्रक्रिया जिंदगी का आधार। अच्छा, जरा सोचिए कि मिट्टी के बिना जिंदगी कैसी होगी। ये करोड़ों छोटे छोटे जीवों का घर है, जैसे केंचुए जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। यही हमें जरूरी खनिज देती है। और सबसे बड़ी बात, यही वो बेस है जिससे सारे पेड़ पौधे उगते हैं। और क्योंकि हम सब अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि असल में हम सब मिट्टी पर ही निर्भर हैं। तो अब जब हम मिट्टी की अहमियत समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं उस बड़ी चुनौती की जो इसके वजूद को ही मिटा रही है। एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही चुपचाप इस कीमती खजाने को हमसे छीने जा रही है। ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, वो इन तस्वीरों से एकदम साफ पता चलता है। देखिए, एक तरफ है जिंदगी से भरी हरी भरी जमीन, और दूसरी तरफ उसी जगह का बिल्कुल वीरान बंजर रूप। ये जो तबाही दिख रही है ना, ये मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन का ही नतीजा है। तो ये मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन आखिर है क्या? ये सिर्फ मिट्टी का बह जाना नहीं है, ये है उसकी सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ ऊपरी परत का खत्म हो जाना। और जब ये जीवन देने वाली परत ही खत्म हो जाती है, तो जमीन कुछ भी उगाने की अपनी ताकत खो देती है और हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कटाव होता क्यों है? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? अगर इस संकट को रोकना है, तो सबसे पहले इसके कारणों को समझना ही होगा। देखिए, कटाव के जो कारण हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है कुदरती ताकतें, जो हमेशा से ही धरती का रूप बदलती आई हैं, और दूसरी तरफ है हम इंसानों की हरकतें, जो इस नेचुरल प्रोसेस को कई गुना ज्यादा तेज और खतरनाक बना रही हैं। अगर कुदरती तौर पर देखें, तो हवा और पानी ही इसके मेन कारण हैं। तेज हवा क्या करती है? वो उपजाऊ मिट्टी को उड़ा ले जाती है, और भारी बारिश या बाढ़ का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। और कभी-कभी तो इसके नतीजे लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन जैसी बड़ी आपदा के रूप में भी सामने आते हैं। लेकिन असली संकट तो तब शुरू होता है जब हम इंसान इसमें दखल देते हैं। जैसे जब हम पेड़ काटते हैं तो मिट्टी को पकड़ कर रखने वाली जड़ें ही खत्म हो जाती हैं। जब जानवर एक ही जगह पर बार बार चढ़ते रहते हैं तो वो जमीन पूरी खाली हो जाती है, नंगी हो जाती है। और जब पहाड़ों पर गलत तरीके से खेती की जाती है तो हम एक तरह से खुद ही मिट्टी को बह जाने का बुलावा दे रहे होते हैं। तो हाँ, प्रॉब्लम तो वाकई में बहुत गंभीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तो अब बात करते हैं इसके समाधान की। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, मिट्टी को कटाव से बचाना। ये सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि सोच समझकर ऐसे कदम उठाना है जिससे हम इस कीमती खजाने को महफूज रख सकें। तो असल में हम कर क्या सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं वनीकरण। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं ताकि पानी का बहाव धीमा हो जाए। नदियों के किनारों पर मजबूत बांध बना सकते हैं। और हाँ, खेतों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कवर फसलें उगा सकते हैं।
ये सब आजमाए हुए और एकदम कारगर तरीके हैं। और इन तस्वीरों में हम इन तरीकों को एक्शन में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, पहाड़ों पर बनाए गए ये सीढ़ीदार खेत जो पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ ये वनीकरण की एक कोशिश है जहाँ नए पेड़ लगाकर बंजर जमीन को फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये सॉल्यूशंस न सिर्फ काम के हैं बल्कि देखने में भी कितने खूबसूरत हैं। तो हमने मिट्टी की अहमियत को समझा, उसके खतरों को जाना और उसे बचाने के तरीकों पर भी बात की। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमें याद क्या रखना है? संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। मिट्टी एक अनमोल खजाना तो है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जिस चीज को बनने में लाखों साल लग गए, उसे हम यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस चीज को बनाने में कुदरत को लाखों साल लगते हैं, उसे हम एक ही पल में, एक ही तूफान में खो सकते हैं। ये एक डरावनी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे संसाधन को कैसे बचाएं जिसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हम सबके आज के फैसलों और कामों में ही छिपा है।